गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी का पार्ट 3, होनहार बीरवान के होत चीखने पात। इसका अर्थ है प्रतिभाशाली व्यक्तियों के लक्षण बचपन से ही प्रकट होने लगते हैं। इस पार्ट में चंद्रगुप्त के बचपन की कहानी का वर्णन किया गया है। चंद्रगुप्त बचपन से ही राजा बनने का स्वप्न देखते थे। राजा के योग्य प्रतिभा और गुण बचपन से ही उनके आचरण और व्यवहार में दिखाई देने लगे थे। कहानी कुछ इस प्रकार है। गंगा के किनारे दूर दूर तक हरे भरे खेत फैले हुए थे। धान की बालियां प्रकृति की हरितिमा को और अधिक बढ़ा रही थी। हरितिमा मतलब हरियाली को। बरगद के पेड़ के नीचे ऊंचे टीले को सिंहासन बनाकर गांव के बच्चे राजा राजा खेल रहे थे। टीले मतलब मिट्टी या रेत का बना ऊंचा ढेर। एक बालक ऊंचे टीले पर राजा बनकर बैठा था। उसके आसपास 8-10 मित्र दरबारी, मंत्री एवं सैनिक बनने का अभिनय कर रहे थे। भरी दोपहरी में बच्चों का खेल खूब जम रहा था। सभी बालक अभिनय में बड़े कुशल जान पड़ते थे। 10 वर्षीय बालक चंद्रगुप्त जो राजा बना बैठा था, उसकी आवाज बड़ी रोबीली थी। रोबीली मतलब रौबदार थी। उसने मंत्री बने मित्र विशाख से पूछा, क्या हमारे राज्य में प्रजा सुखी है? मित्र मंत्री, जी महाराज, प्रजा आपका गुणगान कर रही है। किसी को कोई कष्ट या अभाव नहीं है। चंद्रगुप्त, मंत्री जी। मित्र मंत्री, आज्ञा हो महाराज। चंद्रगुप्त, अब मगध का शासन मेरे हाथों में आ गया है। मेरी प्रजा में किसी को अभाव, दुख या कष्ट नहीं होना चाहिए। चंद्रगुप्त ने कहा कि मगध का शासन मेरे हाथों में आ गया है। मेरी प्रजा में किसी को अभाव मतलब कमी नहीं होनी चाहिए, दुख नहीं होना चाहिए और कष्ट नहीं होना चाहिए। किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। राज्य का कोष गरीबों के लिए खुला रहना चाहिए। मेरी प्रजा में कोई दरिद्र मतलब गरीब नहीं रहना चाहिए। इसका विशेष ध्यान रखा जाए। मित्र मंत्री ने कहा, जो आज्ञा महाराज। सभासद का अभिनय करने वाले सभी मित्र एक साथ बोल उठे, महाराज की जय हो। बच्चे अपने नाटक में व्यस्त थे और वहीं कुछ दूरी पर बैठे एक चोटी वाले ब्राह्मण, जिनका नाम चाणक्य था, बच्चों का खेल देखकर आनंदित हो रहे थे। वे चंद्रगुप्त की आवाज और बातों से बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने पास आकर चंद्रगुप्त को मगध का शासक बनने का आशीर्वाद दिया। बच्चे खेल समाप्त करने के पक्ष में नहीं थे, इसलिए उन्हें भी नाटक का एक पात्र बना लिया और उनसे आग्रह करने लगे कि वे महाराज से कुछ मांगे। आग्रह मतलब उनसे भी प्रार्थना करने लगे कि वे भी महाराज से कुछ मांगे। चाणक्य भी बच्चों की खेल मंडली में शामिल हो गए और राजा बने चंद्रगुप्त से एक दूध देने वाली गाय मांगी। चंद्रगुप्त ने उनका सम्मान करते हुए उन्हें आसन मतलब दूसरे ऊंचे टीले पर बैठाया। चंद्रगुप्त बोले, ब्राह्मण देवता, आप एक नहीं 10 गाय लीजिए, सोना चांदी हीरे जवाहरात मांगिए। मेरे राज्य में किसी चीज़ की कमी नहीं है। मैं यही चाहता हूँ कि मेरी प्रजा में ब्राह्मण एवं गुरुजन सुखी और संपन्न रहें। चाणक्य उसकी वाक्पटुता और कुशल नेतृत्व क्षमता से बहुत प्रभावित हुए। मतलब उसके बोलने के इनकी चतुराई से और उसके मार्गदर्शन से बहुत ही प्रभावित हुए। वे राजा नंद के दरबार से अपमानित होकर आए थे। उन्हें चंद्रगुप्त जैसे एक समर्थ, बुद्धिमान, राष्ट्रप्रेमी नवयुवक की आवश्यकता थी, जिनकी मदद से वे राजा नंद से प्रतिशोध ले सकें मतलब बदला ले सकें। उन्होंने कुछ सोचते हुए कहा, नहीं महाराज, मुझे केवल एक ही गाय चाहिए। ब्राह्मण को उतनी ही इच्छा रखनी चाहिए जितनी आवश्यकता हो। चंद्रगुप्त ने अपनी दिलेरी दिखाते हुए कहा, खेतों में गायें चर रही हैं, आपको जो गाय पसंद हो ले लीजिए। चाणक्य ने कहा, यदि गौरक्षक मुझे रोके तो? मतलब गायों की रक्षा करने वाला गौरक्षक। चंद्रगुप्त ने कहा, मगध की सीमा में चंद्रगुप्त के राज्य में आपको कोई नहीं रोकेगा। चंद्रगुप्त की आज्ञा का उल्लंघन भला कौन कर सकता है? आप निर्भय होकर गाय का चयन कीजिए। चयन मतलब चुनाव कीजिए और उसे अपने साथ ले जाइए। चंद्रगुप्त
एक सैनिक बने बालक की ओर इशारा करते हुए। सैनिक ब्राह्मण देवता की सहायता के लिए तुम उनके साथ जाओ। चाणक्य सैनिक बने बालक के साथ बाहर निकलते हैं। इसी बीच चंद्रगुप्त की माँ मुरा अपने पुत्र को ढूंढते हुए बरगद के वृक्ष के पास आती है। चाणक्य मुरा को बताते हैं कि चंद्रगुप्त की हस्तरेखाएं बड़ी प्रबल हैं, उसकी शिक्षा की व्यवस्था की जाए, उसका भाग्य अवश्य चमकेगा। मुरा भी यही चाहती थी कि उसके पुत्र की शिक्षा दीक्षा की उचित व्यवस्था हो, परंतु वह बेबस थी। राजा नंद ने उसके पति को बंदी बना लिया था। चाणक्य की बातें सुनकर उसके मन में पुत्र के कुछ बनने की भावना का विश्वास फिर से जाग उठा। चंद्रगुप्त बचपन से ही बड़े निर्भीक मतलब निडर, स्वाभिमानी और बुद्धिमान थे। एक बार मगध के राजा नंद ने अपने दरबारियों, सेवकों तथा देशवासियों की बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र के राज दरबार में लोहे के पिंजरे में शेर की मूर्ति रखवाई और राज्य भर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो भी व्यक्ति लोहे के पिंजरे को बिना तोड़े शेर को बाहर निकाल देगा, उसे राज्य की ओर से 1000 सोने की मुद्राएं दी जाएंगी और उनकी मनचाही मांग भी पूरी की जाएगी। इस सूचना को सुनकर चंद्रगुप्त राज दरबार में पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने पिंजरे में बंद शेर को अच्छी तरह देखा। दरबार के सभी लोग सिर नीचे किए हुए बैठे थे। बालक चंद्रगुप्त ने बड़े उत्साह से कहा, महाराज, मैं इस शेर को बाहर निकाल सकता हूँ। सभी राज दरबारी उस बालक की ओर आश्चर्य से देखने लगे। राजा नंद को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। चंद्रगुप्त ने पुनः कहा, महाराज, मुझे शेर को बाहर निकालने की आज्ञा दें। राजा नंद ने कहा, ठीक है, निकालो शेर को पिंजरे के बाहर। ध्यान रहे तुम पिंजरा नहीं खोल सकते हो। चंद्रगुप्त बोले, ठीक है महाराज, परंतु इस कार्य के लिए मुझे एक जलते हुए दीपक की आवश्यकता है। राजा नंद के आदेश पर जलता हुआ एक दीपक राजदरबार में मंगवाया गया। चंद्रगुप्त ने सलाखों के बीच से दीपक को शेर के पास रखा। मोम का बना हुआ शेर पिघलने लगा और उसकी बुद्धिमानी देखकर सभी हैरान हो गए। राजा नंद ने उसकी प्रशंसा करते हुए उसे 1000 सोने की मुद्राएं दी और उसकी मनचाही मांग के विषय में पूछा। चंद्रगुप्त ने मनचाही मांग के रूप में अपने पिता को बंदी गृह मतलब कारागार से मुक्त करवाया। बचपन से ही बुद्धिमान और साहस दिखाने के कारण उनके लिए यह कहना सही होगा कि होनहार वीरवान के होत चीखने पात। वही बुद्धिमान, तेजस्वी, न्यायप्रिय चंद्रगुप्त काफी समय तक मगध के सम्राट रहे। चाणक्य उनके मंत्री बने। चंद्रगुप्त के शासन काल में प्रजा सुखी, संपन्न एवं सुसमृद्ध थी। ज्ञान, विज्ञान, वाणिज्य और विभिन्न कलाओं की उन्नति हुई। अतः इस पाठ की मुख्य अवधारणा यह है कि भविष्य में महान बनने वाले व्यक्तियों के लक्षण उनके बचपन से ही दिखने लगते हैं। जन्म से ही उस व्यक्ति में कुछ ऐसे गुण, कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं जो समय के साथ साथ और अधिक विकसित होती रहती हैं और एक दिन उस व्यक्ति को महान और प्रसिद्ध बना देती हैं। That's all for today. Thank you. God bless you all.